तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी हिंदी की सीरीज में हमारा कौन सा टॉपिक चला हुआ है, शब्द निर्माण। कल हमने इसका एक पार्ट किया था, कौन सा, उपसर्ग। देखिए, कल मैंने आपको बता दिया था कि शब्द निर्माण यानी हमने जो है पहले वर्ण पर कमांड थी, फिर शब्द पर कमांड आई, और शब्द कैसे बनता है ये मैं कल आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वीडियो देख लें। देखिए, शब्द का निर्माण 3 प्रकार से होता है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास से। उपसर्ग से कैसे होता है ये हम कल बता चुके थे। प्रत्यय और समास के भी हम एक एक एग्जाम्पल दे चुके थे। उपसर्ग वाला पार्ट हमने डिटेल से पढ़ा, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्रत्यय वाला पार्ट पूरा का पूरा डिटेल से और विद ट्रिक। बाकी मैंने समास आपको बता दिया था, समास हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि इस समास को करने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है। तो वो हम जब 2-3 टॉपिक और हो जाएंगे उसके बाद हम समास को करवा देंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रत्यय होता क्या है, कॉन्सेप्ट इसका समझ लो। पहले परिभाषा जान लेते हैं इसकी। देखिए, जिस प्रकार हमने कल उपसर्ग को पढ़ा था, यानी उपसर्ग में हमने बताया था कि जो शब्दांश शब्द से पहले आकर लग जाए और उसका जो नया शब्द बना दे उसे क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। वही सेम चीज हम प्रत्यय में भी करेंगे। प्रत्यय की परिभाषा होती है, प्रत्यय में क्या होता है कि प्रत्यय में जब कोई चीज जुड़ती है तो पहले नहीं जुड़ेगी, कहाँ जुड़ेगी, शब्द के बाद में। तो पहले परिभाषा लिख लो, जो शब्दांश शब्द के अंत में, कहाँ, शब्द के अंत में या शब्द के पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इतनी सी परिभाषा है किसकी, प्रत्यय की। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे शायद आपको समझ ना आए। तो ये है हमारे एग्जाम्पल। देखिए, पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या, दया। जो यौगिक शब्द है हमारे पास, क्या, दयालु। तो बना ये कैसे, देख लेते हैं। मूल शब्द क्या था हमारे पास, दया। ये था हमारे पास क्या, मूल शब्द। परंतु यहां मैंने कौन सी प्रत्यय जोड़ दी, आलू। ये क्या है, प्रत्यय है हमारे पास। तो दया में जब मैंने आलू प्रत्यय जोड़ दी तो क्या बन गया, ये दयालु। तो इस टाइप से कुछ आपके पास प्रत्यय दिए हुए होंगे जो शब्द के बाद में होते। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, यहाँ शब्द था क्या, सुंदर। हमने प्रत्यय जोड़ दी, क्या, ता। क्या बन गया, सुंदर प्लस ता, सुंदरता। यानी जब हम प्रत्यय इसमें लगा देते तो शब्द का जो है नया रूप जो बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। ये थे एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं प्रत्यय के भेद पर, प्रत्यय के प्रकार पर। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए, प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, डायरेक्ट प्रश्न रट लो। कौन कौन सा है, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। बस इससे बाहर आपने कहीं नहीं जाना है, बस यहीं से प्रश्न आएगा अगर यहाँ से प्रश्न बनता है। बाकी मैं समझाने के लिए समझा देता हूँ कि कृत प्रत्यय क्या होता है और तदित प्रत्यय क्या होता है। ये हो गए 2 प्रकार, कौन से, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। देखिए, जो कृत प्रत्यय होता है वो होता है हमारा कि जो प्रत्यय मूल शब्द में लगता है, यानी जो मूल शब्द के बाद में जो प्रत्यय लगता है उसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। परंतु मूल शब्द को छोड़कर, मूल शब्द को छोड़ के भी बहुत सारे शब्द होते हैं, उनको छोड़कर जो प्रत्यय लगता है उसे क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये सारे के सारे क्या है, ये मूल शब्द को छोड़कर बाकी के जो शब्द है ये वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। इनके साथ जो लगेंगे वो तदित प्रत्यय, और जो मूल शब्द के मूल रूप में लगेंगे वो कहलाएंगे क्या, कृत प्रत्यय। बस इतनी सी चीज थी। बाकी अब हम आ जाते हैं सेम चीज पे जो हमने कल उपसर्ग में किया था। इसमें भी 3 प्रकार की आपको प्रत्यय मिलेगी, संस्कृत की, हिंदी, विदेशी। ये आप ऐसे मान सकते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशज। तो देखिए, सबसे पहले हम कौन सी कर लेते हैं, संस्कृत की, संस्कृत के प्रत्यय। इसमें मैंने कुछ प्रत्यय लिखे हैं इंपॉर्टेंट, जो है आ, आनी, आलू,
इमा, इक, क, कार, ज, जीवी, ज्ञ, त, तया, तर, तम, ता, त्व, मान, वान, इत। देखिए वैसे तो और भी इसमें हो सकता है, परंतु ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ चुके हैं, जहाँ से प्रश्न बन चुका है। तो ये संस्कृत की कर रहे हैं हम पहले, इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जितने भी हमने कल जो उपसर्गे किए वो तो बहुत सिंपल था। हमने कहा कि मूल शब्द पहचानो और बाकी जो बचा वो क्या है, उपसर्ग। इसमें वो लॉजिक नहीं लगेगा, कुछ जगह लगेगा, परंतु बहुत जगह क्या है आपको कॉमन सेंस लगानी होगी, यानी कुछ चीज़ें जो है साउंड से पहचाननी होगी कि लास्ट की साउंड जो है क्या आ रही है। मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आप इस चीज़ को पकड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे पहले है हमारे पास प्रिया, तो यहाँ ऑप्शन हो सकता है एग्जाम्पल, ऑप्शन में आपके पास जब एग्जाम में आपको प्रश्न आएगा, एक हो सकता है इया, एक हो सकता है या, एक हो सकता है आ, ए बी सी डी। तो देखिए ये सारे एक जैसे लग रहे हैं, प्रिया, या भी हो रहा है, इया भी आ रहा है और आ भी आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसमें हो जाएगी आ प्रत्यय। देखिए हमने क्या किया, इसमें हमने प्रिय, प्रिय शब्द को मूल शब्द माना और जो लास्ट का आ का डंडा जो लगा था वो हमने क्या निकाल दी, प्रत्यय। पर मैं फिर एक बार बता दूं कि हर जगह ये लॉजिक नहीं लगेगा, कुछ जगह जो है कॉमन सेंस आपको लगानी होगी कि साउंड क्या बोल रही है इसकी। तो प्रिया, आ, जो आ की साउंड आ रही है ये क्या है, हमारी प्रत्यय। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देख लो, यहाँ है देवरानी। तो इसमें मैंने क्या है, देवर को मूल शब्द निकाल लिया, देवर। जब आप इसको बोलेंगे देवरानी, आनी, देवरानी, तो ये क्या है, आनी, ये साउंड ये निकाल रहा है। हो सकता है ऑप्शन में आपके पास क्या हो, ई हो दिया हुआ, देवरानी ई, तो आप कंफ्यूज होके क्या लगा दोगे, ई। परंतु यही कंफ्यूजन तो क्या है, दूर करनी है। इसमें आपको साउंड देखनी पड़ेगी और शब्द कहाँ से अलग हो रहा है, देवर प्लस रानी, देवरानी। तो इसमें क्या हो जाएगी उपसर्ग, इसमें क्या हो जाएगी प्रत्यय, आनी। फिर है दयालु, सेम चीज़ यहाँ भी है, इसमें हम दय शब्द को निकाल के जो बाकी का बचा आलू, वो क्या कर देंगे, वो हम प्रत्यय कर देंगे, दयालु। आपको पता है कि आलू क्या है, एक सब्जी आलू हमारे पास क्या है, प्रत्यय, तो इसलिए दय प्लस आलू, तभी तो बना क्या, दयालु। फिर अगला है हमारे पास लौकिक, लौकिक। तो इसमें भी क्या है, हमारी जो प्रत्यय, आपको पहले तो प्रत्यय रट लेना, क्योंकि कुछ प्रत्यय आप अगर आपने रटी नहीं है तो कन्फ्यूजन क्या है, ऐसे ही रहेगी। जैसे मैंने मान लिया यहाँ की या अभी क्या है, संस्कृत में तो आई नहीं है परंतु आगे आएगी, परंतु कुछ उपसर्ग आपको इसमें ऐसी मिलेगी जो मैं बार बार उपसर्ग बोल रहा हूँ, ये आप माइंड में सेट कर लें, क्योंकि मेरे को उपसर्ग जो है कल हमने उपसर्ग की है तो यही जो रिपीट हो रहा है। तो जब भी मैं अगर बोलूँ आगे तो ध्यान रखना है, प्रत्यय मान के चलना है, गलती हो सकती है मेरे से। तो मैं बात कर रहा था कि प्रत्यय कि कुछ प्रत्यय ऐसी भी होगी जो हमारे पास है ही नहीं, परंतु कन्फ्यूजन में सबसे पहले आएगी, तो उनको पहले ही कट कर देना है। जो है ही नहीं तो उसकी कन्फ्यूजन हम क्यों बेवजह दिमाग में पाले। तो अगला क्या है, लौकिक। तो इसमें लास्ट में देखना है आपने, लोक और लास्ट क्या बन रहा है, इक। तो इक देख लेते हैं क्या है, इक हमारे पास प्रत्यय है। उसके बाद क्या है, घटक, घट प्लस क, तो जो ये वाला क है ये हमारी क्या है, प्रत्यय, घटक। सेम यहाँ भी है, पत्र और आगे जो कार, ये क्या हमारी प्रत्यय, पत्रकार। फिर अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जल, लास्ट का जो है, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि लास्ट का जो हमारे पास प्रत्यय होता ही क्या है, जो शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो इसकी पहचान आप बार बार प्रैक्टिस करके ही जो है अच्छे से कर पाएंगे। फिर अगला है हमारे पास बुद्धिजीवी। मान लो कि आपके पास ये क्या है, एग्जाम में आ गया, बुद्धिजीवी में कौन सी प्रत्यय है। तो देखिए इसमें ये तो सिंपल हो जाएगा, बुद्धि प्लस जीवी। अगर आपने जीवी भी प्रत्यय आपने देखी है, रटी हुई है या याद है आपको, तो आप क्या है, जीवी ही लगाओगे। फिर अगला है हमारे पास सर्व, और लास्ट में जो अगर हमारे पास क्या है, प्रत्यय ज्ञ, तो ये हम ज्ञ प्रत्यय लगा देंगे। फिर है सामान्यता,
सामान्य और लास्ट का जो है त, ये उपसर्ग वाला हम प्रत्यय लगा देंगे। और फिर अगला हमारे पास उच्च, तो अगर हमारे पास तम यहाँ पर ऑप्शन में है तो तम ही आएगा। तो देख लेते हैं, ये तम जो है यहाँ से आया हुआ है, तो ये भी हमारे क्या है, प्रत्यय। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल और हम कर लेते हैं इस पर, फिर चलते आगे। जैसे अगला एग्जाम्पल है हमारे पास सुंदरता। तो इसमें ये तो बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसमें तो शायद मेरे को लग रहा है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही उपसर्ग एक ही प्रत्यय बन रही है, एक या दो। एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि ता ऑप्शन में हो, एक हो सकता है कि आ आपके पास ऑप्शन में हो। तो आप बोलोगे सुंदरता, कि इसमें तो आ की साउंड आ रही है, परंतु नहीं, यहाँ पर जो है सुंदर क्या है हमारे पास, मूल शब्द, और जो बाकी का बचा ये हमारी क्या हो जाएगी, उपसर्ग, ये प्रत्यय। फिर अगला है ममत्व। इसमें भी हम क्या है, मम प्लस त्व, ममत्व, तो त्व हमारे क्या हो जाएगी, प्रत्यय। फिर अगला है बुद्धिमान। जैसे हमने इससे पहले क्या किया था, बुद्धिजीवी, तो इसमें जीवी हमने क्या है, प्रत्यय निकाली थी। अभी है बुद्धिमान, तो इसमें बुद्धि और बाकी का जो बचा मान, ये हमारी प्रत्यय हो जाएगी। फिर है हमारे पास जैसे गुणवान, तो गुण को हम निकाल देंगे एक साइड, बाकी का जो बचा ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय। गुणवान, बलवान, धनवान, ये सारे के सारे इसमें क्या है, जो लास्ट में वान शब्द लगा है, ये है हमारे प्रत्यय। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगली प्रत्यय की तरफ, कौन से, हिंदी के। ये थे संस्कृत के, अब चलते हम हिंदी के प्रत्यय की तरफ। तो देखिए, अब हमने कुछ जो यहाँ पर प्रत्यय है किसके ले लिए, हिंदी के, और हिंदी के ये इम्पोर्टेंट प्रत्यय ही लिए हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, परंतु ये इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से, कुछ वही प्रत्यय आ जाएंगे। मैंने पहले भी आपको कहा है कि इसमें कंफ्यूज मत होना, कौन से हिंदी के, कौन से संस्कृत के और कौन से विदेशी है। इससे हमने क्या है, कुछ भी नहीं लेना। हमको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है। अगर हमारे को लैंग्वेज समझ आ गई, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, या किस प्रकार से प्रत्यय ढूंढना समझ आ गया कि कैसे प्रत्यय को निकालना, बस हमें तो उससे मतलब है। बाकी यहाँ ना तो ये पूछेंगे कि कौन सा हिंदी का है, कौन सा संस्कृत का है, कौन सा विदेशी है, क्योंकि ये मिक्सअप है। इसमें कुछ हिंदी के जो संस्कृत में वो हिंदी में भी आएंगे और विदेशी में भी आएंगे, विदेशी के हिंदी में भी आएंगे, संस्कृत में भी आएंगे। तो इसलिए ये तो मैंने थोड़ा सा क्लेरिफाई करने के लिए आपको अलग अलग दे दिया है कि हिंदी के अलग होते हैं, संस्कृत के अलग होते हैं और विदेशी अलग होते हैं, परंतु आप इनको इकट्ठे कर सकते हैं। जैसे आ हम पहले भी कर चुके हैं, किसमें, संस्कृत में। आ, आई, आऊ, आपा, आरी, आलू, आहट, आवट, आहट, इन, इया, ई, इला, एरा और आस। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट प्रत्यय लिए। अब कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोशिश की है हर उससे एक एक एग्जाम्पल लेने की, बाकी जो छूट गए हैं वो हम एमसीक्यू में पूरा करेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल है झगड़ा। मैंने वही एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, और ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। पहला क्या है, झगड़ा। तो यहाँ पर झगड़ यानी झगड़ एक शब्द है, लास्ट में क्या है, आ, झगड़ा। तो ये वाली प्रत्यय मैंने यहाँ पर ले ली। फिर है कठिनाई। इस प्रकार से आपने प्रोनाउंसिएशन करना है, अगर आप मूल शब्द नहीं निकालना चाह रहे। वैसे तो यहाँ मूल शब्द से हो जाएगा कठिन प्लस आई, नहीं तो कठिनाई, आई कठिनाई। तो ये क्या है, प्रत्यय। फिर है टिकाऊ, यानी टिकाऊ, आऊ, लास्ट में साउंड आ रही है आऊ, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, ये प्रत्यय। फिर है बुढ़ापा, आपा, तो यहाँ पर कौन सी आ रही है, आपा, बुढ़ापा, बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा। फिर है भीख, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, भीख आरी। ये आप पहले ही पहचान कर सकते हैं इसकी, अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे बार बार कि किस प्रकार से प्रत्यय हम निकालें। भिखारी, आरी की साउंड आ रही है, तो आरी क्या है, हमारे यहाँ पर प्रत्यय है। उसके बाद है झगड़ालू, आलू प्रत्यय हम पहले भी कर चुके, किसमें, संस्कृत में। तो हमने उस टाइम बोला था दयालु, झगड़ालू, तो इसमें भी सेम आ जाएगा, झगड़ प्लस जो बचा आलू, ये क्या होगी, प्रत्यय। फिर है लिखावट,
लास्ट में क्या साउंड आ रही है, आवट, लिखावट। इसमें क्या है, आवट हमारी प्रत्यय। फिर है ठकुराइन, ठकुराइन, इसको गौर से आप पढ़ो, ठकुराइन, इन, क्या साउंड आ रही है, इन, ठकुराइन, इन, तो ये होगी क्या हमारी प्रत्यय, इन। फिर है डिबिया, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बैरी बैरी डबल स्टार कर लो, डिबिया, डिबिया, डिबिया में कौन सी उपसर्ग है, आ ऑप्शन में मिलेगा आपको, या ऑप्शन में मिलेगा, और ईया, तो इसमें क्या हो जाएगी, ईया, और यही से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिबिया। फिर है लड़की, 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 ई की साउंड आ रही है, तो ये हो जाएगी लड़की में, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल। उसके बाद अगर इला से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे चमकीला, ये जो है ना इला, तो चमकीला, चमकीला, इला, तो इसमें जो हमारे पास लास्ट साउंड आप देख सकते हैं, चमकीला, इला, तो इसमें क्या हो जाएगा, चमकीला, इला जो है हमारी प्रत्यय हो जाएगी। उसके बाद फिर अगर एरा, तो इसमें तो आप लगा सकते हैं चचेरा, पुफेरा, चचेरा, पुफेरा, तो इसमें क्या आ रही है, एरा की साउंड। तो ये थे हमारे कुछ हिंदी के प्रत्यय। अब चलते हम आगे, कौन से हमारे लास्ट रह गए, विदेशी। तो ये है हमारे कुछ विदेशज प्रत्यय, कौन कौन सी, आना, इयत, कार, खोर, चा, ची, दार, नाक, बाज, साज। ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट प्रत्यय ही उठाई है जो पिछले एग्जामों में आई हुई है, वही हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट करेंगे, क्योंकि वैसे तो ये बहुत सारी है, परंतु बाकी बिल्कुल ही क्या है, वो है जो कभी एग्जाम में नहीं पूछी गई है और ना ही उतनी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल उठाए हैं, और एग्जाम्पल भी वही है जो एग्जामों में आ चुके हैं। देखिए जैसे जुर्माना, तो यहाँ पर आप क्या प्रत्यय लगाओगे, अब आप खुद जो है इस चीज़ को गैस करना शुरू कर दो, खुद से जो है इसकी पहचान करना शुरू कर दो। जैसे जुर्माना, तो इसमें क्या आ रही है, लास्ट साउंड, जुर्माना, आना, जुर्माना, तो आना क्या होगी इसकी प्रत्यय। उसके बाद अगला है इंसानियत, इंसानियत, बार बार जो जहाँ पर समझ नहीं आ रहा वहाँ पर आप बार बार इसका रिपीटेशन कर सकते हैं, इंसानियत, इंसानियत, यत, इंसानियत, इंसानियत, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंसानियत, ईयत, जो यहाँ पर हमने लिखी है ईयत, ये होगी इसकी प्रत्यय। इंसान, इंसान एक तरफ लिख दो, बाकी का जो बच्चा ईयत, वो क्या होगी हमारी प्रत्यय। फिर है सलाहकार, सलाहकार, इसमें क्या है, कार प्रत्यय होगी। फिर है रिश्वत खोर, रिश्वत खोर, इसमें खोर हमारी क्या है, प्रत्यय होगी। फिर है बगीचा, ऊपर वाली दोनों बहुत आसान थी, परंतु यहाँ पर आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, जैसे बगीचा, तो लास्ट में क्या है, बगीचा, चा, चा यहाँ पर हमारे पास प्रत्यय दी गई है। इलायची बहुत बार आ चुका है, इलायची, तो ची भी हमारी क्या होती है, उपसर्ग होती है, सॉरी प्रत्यय होती है। फिर है दुकानदार, दार क्या है हमारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दुकानदार, नंबरदार, खबरदार, ये सारे के सारे दार, इसमें कौन सी प्रत्यय हो जाएगी, दार। फिर है दर्दनाक, दर्द अलग है, नाक अलग है, तो इसमें हो जाएगी नाक। फिर है धोखेबाज, तो इसमें हो जाएगी बाज, धोखेबाज। फिर है घड़ी साज, घड़ी प्लस साज, तो मुझे तो इसमें नहीं लग रहा कि कुछ समझाने वाली चीज़ है। एक चीज़ थी शुरू में जो मैंने बता दी थी, मूल शब्द की अगर पहचान करनी है आपको आगे, तो उपसर्ग तो आप मिनटों में, सेकंडों में जो है पहचान कर लोगे। हाँ प्रत्यय थोड़ी सी उसके मुकाबले टफ है, परंतु यहाँ भी मूल शब्द से काम चल रहा है। जहाँ मूल शब्द से काम ना चले वहाँ आप साउंड की जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड जैसे जैसे आप बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, जो लास्ट में साउंड आ रही है वही क्या है, उसकी प्रत्यय होती है। बाकी लास्ट में मैं कुछ 5-7 इम्पोर्टेंट और लिखवा देता हूँ जो विदेशज, संस्कृत और हिंदी से बाहर है और एग्जाम के व्यू से जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो वो कर लेते हैं हम। तो ये है हमारे पास कुछ अलग से प्रत्यय, जैसे पन, एया, अक्कड़, अड़, याली, ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट
लिए हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है हमारे पास गवैया, क्या है? गवैया, गवैया। इसमें क्या है हमारे पास, लास्ट में क्या आ रहा? एया, गवैया, गवैया, ये वाली चीज। तो इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगी? एया। सेम हमारे पास है खिवैया, क्योंकि एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पर डाल रखे। खिवैया, एया, यहाँ भी ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद है बचपन, बचपन, पन क्या है हमारे पास? प्रत्यय। फिर है हमारे पास लड़कपन, यहाँ भी क्या आ रही है? पन, ये भी हमारे पास प्रत्यय। फिर है घुमक्कड़, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घुमक्कड़, भुक्कड़, खुशहाली, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो घुमक्कड़, पियक्कड़, इसमें पहले ही लग रहा है जैसे आप बोलोगे घुमक्कड़, अक्कड़, पियक्कड़, अक्कड़, तो इसमें क्या आ जाएगी हमारी? प्रत्यय अक्कड़, घुमक्कड़, भुक्खड़, भुक्खड़ में गलती से भी क्या है? अक्कड़ मत कर देना। भूख, भूख, भुक्कड़, तो लास्ट में क्या आ रहा है? अड़, भुक्कड़, अड़, तो इसलिए इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगी? अड़। परंतु घुमक्कड़ तो इसमें आ जाएगी अक्कड़। प्रोनाउंसिएशन देखिए क्या जो है आ रही है शब्द को बोल के। लास्ट हमारा खुशहाली, याली, खुशहाली, इसमें आ रही है साउंड किसकी? याली, तो ये होगी हमारी प्रत्यय। तो ये हमने आज जो टॉपिक किया कौन सा? प्रत्यय। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसके बाद और सारे एग्जाम्पल के लिए हम इसमें MCQ करेंगे वो वीडियो के लास्ट में, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, परंतु मैं इसलिए थोड़ा स्लो चला हुआ हूँ क्योंकि उस हिसाब से क्या है, जिस हिसाब से मेहनत लग रही है उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आ रहे, ना ही आप लोग इसको शेयर कर रहे हैं। बस वही लोग हैं पुराने जो है 8-10, बाकी कोई इंटरेस्ट शायद नहीं दिखा रहा। परंतु कोई बात नहीं, हम तो जो हमारा फर्ज है उसको पूरा कर रहे हैं। बाकी आगे का किसने देखा, हमने जो हिंदी का सिलेबस है वो पूरा करवाना ही है, चाहे कोई देखे या ना देखे। बाकी पिछले कल हमने क्या है? उपसर्ग की थी, आज हम प्रत्यय का टॉपिक किए, और आगे हम जो है समास तो अभी नहीं करेंगे, अगला टॉपिक मैं बता दूंगा जौन सा भी हम करेंगे। समास 2 या 3 टॉपिक के बाद मैं करवा दूंगा, क्योंकि इससे पहले हमें कुछ चीज़ें आनी जरूरी है, जैसे कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह अगर आपको पता ही नहीं है तो समास हम नहीं कर सकते, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले कारक चिन्ह जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम समास का टॉपिक लेकर आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। और हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।